तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर वेगापंग और डॉक्टर क्लोवर दोनों पंग हजर्ड में मिले थे और फिर डॉक्टर क्लोवर वेगापंग से बोलता है डी की विल के बारे में और 1 सेंचुरीज हिस्टोरी के बारे में और वेगापंग से मदद मांगता है कि हम दोनों मिल के इस हिस्टोरी का खोज करेंगे। लेकिन वेगापंग वहाँ पे मरीन का एक सच्चा था, इसलिए उसने मना कर दिया। और फिर वहाँ पे डॉक्टर क्लोवर थोड़ी गुस्सा होकर बोलता है कि सिर्फ नाम में डी होने के वजह से उन लोगों ने मेरा भाई को मार दिया था और फिर मुझे वहाँ पे उसको दोष बताना पड़ा था, क्योंकि वो नहीं तो वो मुझे भी मार देता। तुम्हें क्या लगता है ऐसे नाम में डी होने के वजह से मारना ये कोई सही बात है? लेकिन फिर भी वेगापंग वहाँ पे मना कर देता है। और फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं सीजर क्लाउड से हमें पता चलता है कि ओहारा के ऊपर बस्टर कॉल कर दिया गया है और पूरी ओहारा को खत्म कर दिया। और वहाँ पे वेगापंग ये भी देखता है कि एक छोटी सी बच्ची के ऊपर 79 मिलियन बाउंटी दे गई है, जो एक अकेला ही इंसान है जो वहाँ पे भाग चुका है। और फिर वेगापंग ओहारा जाता है और वहाँ पे देखता है कि पूरी ओहारा खत्म हो चुकी है। और फिर देखता है जो ओहारा के सारे निवासी थे वो सिर्फ वो बुक को बचा के गया है जो हिस्टोरी में काम आ सकती है, पूरी हिस्टोरी में जहाँ पे लिखा है। और फिर वेगापंग भी बोलता है कि अब मैं भी हिस्टोरी को खोजने की काम करूँगा और हिस्टोरी को खोज के ही निकालूंगा कि क्या हुआ था हिस्टोरी में। और वेगापंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता है और फिर एक गुलदस्ता देके चला जाता है। और फिर हम ये मेन टाइम पे जहाँ पे वेगापंग का पॉडकास्ट चल रहा है और ओहारा की डी की विल के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे निको रॉबिन रोने लगता है। ऑब्वियसली बात है, ओहारा की बात हो रही है और निको रॉबिन ना रोए तो कोई हो सकता है क्या? और फिर हम देखते हैं 1000 सनी जहाँ पे जोरो जिनबे बाकी सब हैं और यहाँ से भागने की प्लान बना रहा है लिलिथ के साथ। और फिर लिलिथ बोलते हैं कि अगर हमने सीधा गए तो गुरु से हम पर अटैक कर देगा। और फिर वो लोग प्लान बनाता ही रह गया, तभी यहाँ पे वेगापंग का और एक अवतार एटलस आके लिलिथ को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और वो जो पंख रिकॉर्डिंग चल रहा था उसके साथ उसका कनेक्शन तोड़ देता है, ताकि बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है उसको कांटेक्ट ना कर सके या ट्रैक ना कर सके। इस वजह से उससे कांटेक्ट तोड़ दिया। और यहाँ पे आयरन रोबो इमित लूफी को जॉय बॉय कह के पुकार रहा है, लेकिन लूफी को तो समझ नहीं आ रहा किसको बोल रहा है। लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि किसको बोला वो जॉय बॉय। और फिर इमित बोलता है कि मैंने तुमको ही बोला जॉय बॉय। और फिर देखते हैं कि सामने जो दो गोरों से है, एक पिग और एक कोच केंचुए जैसा देखने वाला, वो हमला करने के लिए आ रहा था। उसके बाद इमित बोलता है लूफी को कि तुम जहाँ जा रहे थे वहीं पे चला जाओ, मैं पीछे रह के इन दोनों को रोकता हूँ, तुम्हारा एनिमी मतलब मेरा भी एनिमी। और वो वहाँ पे फाइट करने लग जाता है। और फिर यहाँ पे इमित अपनी एक पंच की यूज करने की कोशिश करता है। पहले तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा पंच है, ये देखकर सांजी, फ्रैंकी और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये पंच क्या जबरदस्त पंच होगी, लेकिन वो खुश हो गया। इसका मतलब वो पंच इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है, 900 साल के बाद जगह है वो इमित, तो कुछ तो खराबी होगी उसके साथ, क्योंकि उसने पहले ही फाइट कर चुका था, उसके बाद कोई रिपेयर नहीं हुआ था, तो थोड़ी तो खराबी होगी उसके साथ। और 5 गोरों में से एक जो केंचुए जैसा दिखता है वो आके इमित की एक हाथ को तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स जो 1000 सनी पर हैं, उन लोगों को एटलस बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों की तरफ से ही हूँ, तुम लोग अपनी कुटेबस को यूज करके यहाँ से भाग जाओ, मैं तब तक गुरुसे को रोक के रखता हूँ। और एटलस वहाँ से सीधा जाके गुरुसे के साथ लड़ाई करने लग जाता है और गुरुसे एक झटके में ही उसका एक हाथ को काट देता है और फिर गोरोसो को फिर से हमला कर देता है। तभी जो स्ट्रॉ हैट है वो 1000 सनी का कुटेबस यूज करके सीधा वहाँ से निकल रहा है और फिर वो एटलस उस गोरोसो को साइड में हटा देता है और फिर 1000 सनी वहाँ से निकल जाता है। और फिर 1000 सनी देखता है कि वो समुद्र तक रीच नहीं कर पाएगा, तभी एटलस यहाँ पे खुद को ब्लास्ट कर देता है और गोरोसो की तिछड़े उड़ा जाते हैं और उसी ब्लास्ट की जो इम्पैक्ट है वो 1000 सनी पे ऊपर आता है। और फिर देखते हैं कि 1000 सनी अब शिप को रीच कर लेगा, इसका मतलब समंदर में सीधा जाके गिरेगा, लेकिन पहले समंदर में नहीं गिरता था, वो पहले जमीन पे गिरने वाला था। और फिर हम देखते हैं 5 एल्डर में से एक शैतान जो जायंट की शिप में कूद कर आ जाता है और फिर आते ही बॉनी के ऊपर हमले शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पे पूरे जायंट्स जो आर्मी हैं वो शैतान की हमले को रोक के रखता है। जितने भी शैतान हमला करते हैं
उस सारे हमले को वो जायंट रोक रहा था। और फिर जायंट को भेद करके फिर से शैतान बॉनी पर हमला करने जा रहा था, तभी लूफी आके शैतान के हमले को रोक देता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो बॉनी है वो अपनी इमोशन एंड गुस्से को करके अपनी जो उसके डेबल फुट है, उसके डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर, आई एम द मोस्ट फ्यूरियस इंसान, वो वाला फ्यूचर देखता है। और वहाँ पे जाके वो एक नीका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो लूफी की गियर 5 जैसा ही है देखने में, और इसकी पावर भी लगभग सेम है। और फिर हम देखते हैं जो बॉनी है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है, और लूफी भी बोलता है तुमने कर दिया। और यहाँ पे फिर से शैतान उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे बॉनी भी हमला करने के लिए रेडी था, लेकिन शैतान के हमले को लूफी रोक देता है। लेकिन यहाँ पे शैतान के हमले को लूफी रोक देता है और बॉनी को बोलता है हमला करो। और फिर बॉनी अपनी लिबरेशन पंच, नीका पंच देकर शैतान को जोर से मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो लूफी है वो भी अपनी गम एलिफेंट जेटलिंग से बाहर करते हैं। दोनों मिलकर इतनी तगड़ी हमला करता है कि शैतान की जो बॉडी है उसकी चीथड़े उड़ जाती है, और फिर शैतान जाके समंदर में गिर जाता है। ऑब्वियसली बात है यार, दोनों नीका मिलकर उसको पंच कर रहा है तो शैतान उसकी चित्रे तो उड़ेगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, शैतान तो इमोर्टल है, उसे इमू से पावर मिल रहा है तो वो फिर से रीजनरेट कर लेगा। और ये सब देख के अंत पे हम देखते हैं जो कुमा है वो थोड़ी सी स्माइल कर रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दो। मैं नया हूँ तो प्लीज़ थैंक यू। आरिगातो गोजाइमास।